हेलो व्यूअर्स, मैथाइंस मॉडिफायर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं रवि रंजन कुमार आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि 2021 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनमें से 5 अंक स्तर के सारे सवालों के जवाब मैं यहाँ आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहला सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे ही सॉल्व किया जाएगा। इस चैप्टर का नाम है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार टावर को बोला जाता है। संचार मीनार के तल एवं शिखर, जैसे ये अगर मेरा टावर है तो इसका ये तल होता है और ये शिखर होगा, और ये भी टावर जो है यानी संचार, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ संचार और मीनार। संचार मीनार जो है यहाँ से लिया गया है। संचार मीनार ये भी एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर है। 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये भवन रहा 20 मीटर ऊंचा भवन है और इसकी लंबाई पता नहीं है, यही निकालनी है। देखिए, मीनार के तल एवं शिखर का उन्नयन कोण। मीनार का तल कहाँ है? एक बिंदु पहले लेते हैं, ग्राउंड पर एक बिंदु बोला गया है भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु है और इसका तल का उन्नयन कोण। तो देखिए यहाँ से हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं इसको, तब ये तल का उन्नयन कोण, ये तो ग्राउंड था, यहाँ का उन्नयन कोण क्या बन रहा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री बोला है। तल एवं शिखर, तल पहले शिखर बाद में, 45 डिग्री पहले, यानी तल के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। 45 आपको दिख रहा होगा, साफ से नहीं, चेंज कर देते हैं 45 डिग्री। एवं शिखर को जब इससे ज्वाइन करवाते हैं शिखर से, तब ये टोटल एंगल जो है ये हो जाता है कितना? 60 डिग्री। कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। अब बोल रहा है संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी ये वाली जो वैल्यू है इसको निकालना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यही सवाल पूछा गया है, x = वाट, क्या आएगा? अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, इसका सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं ताकि ये पता चल जाए कि हम किस त्रिभुज की कब बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल BCD की, BCD। क्योंकि अब हम इस ट्रायंगल की बात क्यों कर रहे हैं, बड़े ट्रायंगल की बात पहले क्यों नहीं किया? आपका सवाल ऐसा हो सकता है। तो हम जान लें कि हमें किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के या फिर इस टाइप का कोई भी त्रिकोण का अगर हमें निकालना होता है कोई भी साइड, तो उसके लिए एक साइड जो है, एक साइड पता होना चाहिए और एक एंगल भी पता होना चाहिए। ठीक है, एक साइड और एक एंगल पता होना चाहिए। अब अगर छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं यानी BCD की बात करते हैं, तो इसमें ये एक साइड पता है और यहाँ एक एंगल पता है जो 45 बताया गया है। ठीक है, अब हमें बात क्या करना है कि इसमें निकालना है, ये CD निकाल लेना है। C और D अगर हम निकाल लेते हैं तो CD साइड जो है वो ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है यानी ACD, ट्रायंगल ACD, इसमें भी CD है और इसमें भी CD है, यानी CD दोनों में क्या है? कॉमन है। इसलिए अगर हम एक बार इसे निकाल लेते हैं CD को, तब फिर क्या होगा? बड़ा वाला जब त्रिभुज लेंगे तब उसमें भी इस CD को हम निकाल पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हमें ये तो लंब हो जाएगा क्योंकि थीटा के सामने है, तो लंब हो जाएगा और ये आधार, CD आधार हो गया। लिखेंगे आधार बराबर CD और लंब बराबर BC। ठीक है, अब आधार और लंब का रेशियो क्या होता है? तो L/B = tan, और ये 45 का बात किया है, 45 डिग्री। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? LB क्या है? LB का वैल्यू, इसका वैल्यू रखा हुआ है 20 और CD का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो यहाँ CD रख देते हैं। ठीक है, अब 45 का वैल्यू यहाँ रखेंगे। 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 =
20/CD। CD को इधर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि हो जाएगा CD इज इक्वल टू 20। CD हमारा 20 निकल के आ गया है। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। इस ट्रायंगल में क्या है, ये 20 हमें पता है। अब ये पूरा अगर निकल जाता है तो उसमें से x को क्या करना होगा, निकाल लेना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लंब L के लिए क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे, AC। अब ये क्या है, AC बराबर हम क्या लिखेंगे, AB प्लस CD, AB प्लस CD। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इसका वैल्यू हम रख लेते हैं फार्मूला में। तो फिर यहाँ लंब और आधार वाली बात है, तो लंब हमें पता नहीं है, लिखेंगे फिर से tan 60 डिग्री, क्योंकि ये बड़ा वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, यहाँ बताया हुआ है 60 डिग्री। 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD आ जाएगा नीचे, CD जो हमें पता है 20, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आने वाला हमारा AC जो क्या है AB प्लस CD। अब AB क्या है, AB x है, बराबर AB x है और प्लस CD 20 है बटा 20। ठीक है, अब हम सीधा इसका वैल्यू रखेंगे। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 आएगा, क्या निकल के x प्लस 20/20। अब इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 34 के आसपास आ जाएगा। अगर हम इसका डेसिमल वैल्यू को रिमूव करते हैं तो 34 के आसपास आएगा। आप इसको √3 का वैल्यू जो है 1.73 पूरा रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आने वाला है क्या, 34.6 भी बोल सकते हैं। अब आ जाएगा इक्वल टू, इधर आ जाएगा x प्लस 20 को इधर लाके माइनस कर लेते हैं, तब क्या हो जाएगा 14.6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x की यही वैल्यू है। यानी कि इस x की टावर की जो ऊंचाई थी, इस टावर की ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक, इसकी ऊंचाई जो है 14.6। अगर मीटर में आंसर दिया हो, क्वेश्चन दिया हुआ होगा मीटर में, हाँ मीटर में है तो यहाँ मीटर रख देंगे, इतना मीटर की बात की जाएगी। और अगर सेंटीमीटर होता तब सेंटीमीटर, जिस यूनिट में बात की जाएगी वही हम रखेंगे। कट करो। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या दे रखा है, इसको द्विघात समीकरण से लिया गया है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्या लेना पड़ेगा पहले, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 45 है। दिख रहा है बोर्ड पर, आशा करता हूं कि आप लोग को साफ ही दिख रहा होगा, क्योंकि उसे लिखवा भी दिया गया है। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 बता रखा है, और बोला है कि छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुनी है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुनी है। तो आइए लेते हैं दो संख्या, एक संख्या x लेते हैं और दूसरा y। ठीक है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करते हैं, माइनस करते हैं, मतलब दोनों का अंतर कितना बता रखा था, 45। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बात क्या बोला है, इस कंडीशन को, मतलब जो कंडीशन दिया जाता है उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते जाते हैं। दूसरा क्या बोला था कि y स्क्वायर, छोटी संख्या इसमें y हुई, क्योंकि अगर ये बड़ी होती तो इसके साथ निगेटिव है, और ये बड़ा होता तो यहाँ निगेटिव होता। ठीक है, इसलिए पता चल रहा है कि y इसमें छोटा है, तो y का स्क्वायर बराबर 4x हो जाएगा। अब करना क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ से y स्क्वायर का वैल्यू तो दिया हुआ है, y स्क्वायर का वैल्यू अगर इसमें हम डाल दें तब क्या हो जाएगा, हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा ये कैलकुलेशन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ सीधा लिखेंगे y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस होगा, माइनस 4x
-45, बाउंड्री के इस पर लाना है किसको, 45 को, तो पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। मिल गया हमें द्विघात समीकरण। अब देखना है इसमें क्या करना होगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर -9x करेंगे और प्लस 4x -45 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन लेंगे, क्या आएगा, x -9 प्लस 4 कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ 5 आना चाहिए था, क्योंकि 9 - 5 आएगा तब हो जाएगा 4, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, 5x होगा। तो 5 कॉमन लेंगे तब क्या होगा, x -9। अब क्या आया इसका रिजल्ट, x + 5 और x -9 बराबर 0। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आने वाली है, -5 और x की वैल्यू पॉजिटिव 9 आएगा। तो इसमें निगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं, तो करना क्या पड़ेगा, इस x का वैल्यू अब यहाँ लिखे हैं, x का